Can you solve this gate level question in 2 minutes? Come on, let's learn with me. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सेकंड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है रो एसिलियन फॉर्म। इस मेथड के तीन स्टेप्स हैं। इस मेथड के तीन स्टेप्स हैं एंड फर्स्ट स्टेप है हमारा एवरी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो शुड हमेशा हमेशा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है तो हमें उसे 1 बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा जीरो विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम R2 टू Rn। जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी रो सेकंड से रो लास्ट तक, रो एन यानी लास्ट रो तक जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अगर अगर रो सेकंड के पास एक जीरो है तो उसके पास रो सेकंड के पास एक जीरो है, रो थर्ड के पास मिनिमम 2 जीरोस या 3 जीरोस होने चाहिए, फिर 4 जीरोस, फिर 5 जीरोस, फिर 6 जीरोस, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होने चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम नॉन जीरो रोज को काउंट करेंगे और वही है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा ये रो एसिलियन फॉर्म है, हमने इससे पहले भी एक मेथड पढ़ा था जिसे माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। हमें उसमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, बट जब 4x4 या 4x4 से ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स आते हैं तब उनका डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर उनका डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल होता है तो हम रैंक डिफाइन नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये मेथड आया है। जब भी आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4x4 या 4x4 से ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे ए इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 5x5 का मैट्रिक्स है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, ये 5x5 का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 4x4 से ज़्यादा है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रो एसिलियन फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला जो स्टेप है हमारा एवरी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो शुड बी 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो हमें ये 1 बनाना पड़ता बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ऑपरेशन। ओके, अभी हमारे पास ये 1 है तो हम इसे छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, कि हमें जीरोस इंक्रीज करने हैं फ्रॉम रो टू लास्ट रो तक हमें जीरोस इंक्रीज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो उन्हें हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स में सेकंड भी जीरो है, थर्ड भी जीरो है। अब इस यहाँ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, R4 में। तो हम क्या करेंगे, हम इसे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे R4 माइनस R4 प्लस R1। इस -1 को प्लस करेंगे इस 1 के साथ तो ये जीरो बन जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, A इज इक्वल टू 1 -1 0 0। तो पहला तो ऐसे ही रो रहेगा 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 1 -1 0 0। एंड हमारे पास अब रो 4 लिखना है, रो 4 ही चेंज हो जाएगा क्योंकि रो 4 का ऑपरेशन किया हमने। तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, और 0 + 1 0 + 1 0 + 1 इज इक्वल टू 0 + -1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो उसके बाद 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट रो ऐसे ही रहेगा हमारे पास 0 0 0 1 एंड -1। सिर्फ हमारा फोर्थ रो चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभी हमें नजर आ रहा है कि इस 1 के नीचे सारे जो एलिमेंट है वो जीरो बन गए। अब हम जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीरो इंक्रीजिंग। उससे पहले हम यहाँ जीरो बना सकते हैं इन दोनों को, ऐसे ही
हम फिर से R4 को ऑपरेशन करेंगे, R4 को हम ऑपरेशन करेंगे R4 प्लस R3, ये R4 है, ये R3 है। तो जो हम ऑपरेशन करेंगे उसमें जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा A इज इक्वल टू, पहला ऐसे 1 -1 0 0 एंड 0। उसके बाद सेकेंड रो भी ऐसे 0 0 1 -1 एंड 0। उसके बाद थर्ड रो भी ऐसे, क्योंकि हमने रो फोर्थ को ऑपरेशन किया 0 1 -1 0 0। उसके बाद हमारा फोर्थ रो चेंज हो जाएगा, तो ये 0 + 0 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 + 1 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 -1 -1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट रो ऐसे ही रहेगा 0 0 0 1 एंड -1। तो ये हमारा लास्ट, तो ये हमारा मैट्रिक्स बचा। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर फिर से 2 जीरोज है, यहाँ पर 3 जीरोज। हम इन दो रोज को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम इन दो रोज को इंटरचेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे R3 को हम, या R2 को हम R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए, पहला ऐसे ही रहेगा 1 -1 0 0 एंड 0। उसके बाद सेकंड हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर रो 3 आएगा 0 1 -1 0 एंड 0। उसके बाद यहाँ पर रो सेकंड आ जाएगा 0 0 1 -1 0। उसके बाद यहाँ पर अपना ही रो फोर्थ आएगा 0 0 -1 0 1। तो लास्ट रो भी ऐसे ही रहेगा 0 0 0 -1 0 0 0 1 है, 0 0 0 1 एंड -1 में हमारा बचेगा। तो अब क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 0 है, फिर 2 जीरोज है, फिर भी 2 जीरोज है, फिर 3 जीरोज है। हम यहाँ पर फिर से इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ और 1 0 ला सकते हैं, तो वो भी लाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से R4 को ऑपरेशन करेंगे। R4 को हम R4 प्लस R3 के साथ हम ऑपरेशन करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा A इज इक्वल टू 1 -1 0 0 0 एंड 0 1 -1 0 0। देन इट इज 0 0 1 -1 एंड 0। अब रो 4 चेंज हो जाएगा, 0 + 0 0 0 + 0 0 एंड 1 -1 + 1 इक्वल टू 0 0 -1 इक्वल टू -1 और 1 + 0 इक्वल टू 1। एंड लास्ट रो ऐसे ही रहेगा 0 0 0 0 1 -1। तो हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को हम फिर से देखेंगे 1 2 3 एंड 3। अभी हम यहाँ पर भी इसे भी 0 बना सकते हैं और इसे भी 0 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे R5 को हम करेंगे माइनस करें, प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे R4 के साथ। तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा A इज इक्वल टू, पहला रो हमारा ऐसे ही 1 -1 0 0 0। तो सेकेंड रो ऐसे ही 0 1 -1 0 0। थर्ड रो भी ऐसे ही 0 0 1 -1 एंड 0। उसके बाद थर्ड रो ऐसे ही, फोर्थ रो भी ऐसे ही हो जाएगा, फोर्थ रो भी हमारा ऐसा ही रहेगा 0 0 0 0 0 -1 एंड 1। उसके बाद फिफ्थ रो हमारा चेंज हो जाएगा, रो ऑपरेशन हमने फिफ्थ रो को किया, तो 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 हो जाएगा, +1 -1 इज इक्वल टू 0 एंड -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्यों मैट्रिक्स बचा। अगर हम अब देखें, यहाँ भी हम 0 बना सकते हैं, मगर यह फिर भी 1 आ जाएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 एंड 5 जीरोस, यहाँ कितने 1 2 जीरोस 3 जीरोस फिर 5 जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम अब कोई कहेगा सर अभी हम यहाँ भी 0 बना सकते हैं, बट फिर इस 0 की जगह फिर से 1 आ जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 0 फिर भी यहाँ पर 1 0, तो ये चेंज हो जाएगा, इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा
अगर हम अपना फर्स्ट स्टेप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि पहली रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो पहले ही था हमारे गिवन मैट्रिक्स में। उसके बाद 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी आ गए हमें। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्या काउंट करने हैं, हमें नॉन जीरो जो हमें फाइनल मैट्रिक्स आया उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उसे गिनने हैं। तो हमारे नॉन जीरो रोज कितने आए, नॉन जीरो रोज हमारा 1, नॉन जीरो रो हमारा 2, नॉन जीरो रो हमारा 3, नॉन जीरो रो हमारा 4। ये तो सारे जीरो एलिमेंट है, तो ये जीरो रो। तो हमारी जो 4 आ गई नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो आ गए वो 4 आ गए। तो हम कह सकते हैं जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, वो है 4 के बराबर। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। हमारी जो रैंक है वो है 4 के बराबर।